दोस्तों नमस्कार। शिवसागर की दुर्भाग्यजनक घटना और उसके बाद सामाजिक संगठनों की अकर्मण्यता पर समाज में आक्रोश, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस आक्रोश का उभरना, ये सारी बातें कहीं न कहीं संगठन के नेतृत्व में बैठे लोगों को नागवार गुजर रही है। लगातार ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि कैसे हम अपनी स्किन बचाएं, कैसे इस अकर्मण्यता के आरोप से खुद को मुक्त करें। यह प्रयास निरंतर जारी है। संगठन के नेता अब एक और कारगुजारी में लग गए। जैसे राजनीतिक दलों में हम देखते हैं कि समर्थन पत्र मंगाए जाते हैं। मेरी नज़र में आया है कि विभिन्न शाखाओं को एक सा फॉर्मेट बनाकर भेजा गया, नीचे अध्यक्ष मंत्री का नाम बदलाकर उनसे समर्थन पत्र प्राप्त किए गए हैं। उन समर्थन पत्रों में जो भाषा लिखी गई है उसके मुताबिक हमें अभी जो नेतृत्व है, जिसको समाज ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, इस रिजेक्टेड नेतृत्व में आस्था है, हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। अदृश्य रूप से कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं, छुप कर रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि सामने कुछ भी होते हुए नज़र उस समय भी नहीं आया जब यह दुर्भाग्यजनक घटना घट रही थी। 9 दिनों तक शिवसागर का मारवाड़ी समाज कैद था और उसके बाद भी ये नज़र नहीं आ रहा। संगठन के नेताओं के फेसबुक पोस्ट देखे तो कृष्ण जन्माष्टमी पर बधाइयाँ देते हुए या विभिन्न जो है मुहावरे प्रस्तुत करते हुए, विभिन्न साखियाँ प्रस्तुत करते हुए, विभिन्न सुविचार और सुवचन प्रस्तुत करते हुए और ऐसी बातें प्रस्तुत करते हुए जिनको वो अपने जीवन में खुद भी फॉलो नहीं करते, जिसका अनुसरण वे खुद भी नहीं करते। मीडिया में जब से बात आई है, एक बार फिर से यह संगठन, ये डरे हुए लोग मीडिया पर हमलावर हो गए। मैं बारंबार कहता रहा हूँ कि ये जो नेतृत्व है, यह नेतृत्व बौद्धिक दिवालियेपन का शिकार है, यह जो है विवेक शून्यता का शिकार है, यह अदूरदर्शिता का शिकार है। इसके पास कोई नीति है ही नहीं। कैसे संगठन को, कैसे समाज को लेकर चला जाए, इसको लेकर कोई प्लान, कोई योजना है ही नहीं। ये नेतृत्व जो नेतृत्व लेता है उसके पीछे एकमात्र मकसद अपनी वाहवाही होती है। एकमात्र मकसद नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ फोटो खिंचाना भर है। समाज के कठिन दौर में समाज के साथ खड़ा होना इस नेतृत्व को आता ही नहीं है, या इस नेतृत्व में वह मादा या वह साहस है ही नहीं। दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने समर्थन पत्रों पर साइन किया या जिन लोगों ने समर्थन पत्र फॉरवर्ड किए, आज उनमें से बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, किंतु उनसे बात के बारे में आपके सामने रखने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। शिवसागर की जो घटनाएं हुई, उस घटना के बाद इन संगठनों की जो रहस्यमय चुप्पी रही, जो कायरतापूर्ण चुप्पी रही, उस चुप्पी का परिणाम है कि आज समाज में इनकी ये दुर्गति हो रही है। समाज के आक्रोश का ये सामना करना पड़ रहा है। ये जिस मीडिया की बात करते हैं, वह मीडिया लगातार शिवसागर के लोगों के साथ खड़ी रही है। उस मीडिया ने अपना धर्म निभाया है, खासकर हिंदी मीडिया ने। व्यक्तिगत रूप से मैंने लगातार इन मुद्दों पर बोला है।
जब श्रृंखल चोलिया ने अशोक सिंघल के ऊपर आक्रमण किया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको अपना मत उनसे अलग रखने का अधिकार है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, किंतु असम सरकार के जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में सबसे संजीदा मंत्री अगर कोई है तो वो अशोक सिंघल है। अशोक सिंघल न सिर्फ काम करते हुए दिखते हैं बल्कि काम करते भी हैं, जो भी काम उनको दिया जाता है। इसी प्रकार मारवाड़ी समाज पर जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण को लेकर बारंबार मैंने कहा कि असम का इतिहास श्रृंखल चोलिया को और इन संगठनों को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर मारवाड़ी समाज के योगदान और अवदान को जानने की ज़रूरत है, फिर इनको कमेंट करना चाहिए। किंतु मदान्ध भीड़ जो है इन बातों पर विचार नहीं कर रही थी। उस समय खड़े होने की ज़रूरत थी सांगठनिक रूप से। वहाँ संगठनों ने समाज को फेल कर दिया। संगठनों से बारंबार कहा गया कि इस घटना से आप अपने आप को अलग करें, इस घटना की निंदा करें, किंतु आज तक निंदा नहीं हुई। कई व्यक्तियों से आज मेरी बात हुई जिन्होंने इस पत्र को फॉरवर्ड किया। कथित रूप से ये राजनीतिक समर्थन पत्र टाइप में अध्यक्ष के नेतृत्व में, मंत्री के नेतृत्व में जो है आस्था व्यक्त करते हुए भेजा गया। उन्होंने कहा कि हमें एक फॉर्मेट बनाकर भेजा गया और कहा कि यह फॉर्मेट आप हमें फॉरवर्ड कीजिए। उन लोगों ने अक्षरशः फॉरवर्ड किया। जब मैंने उनसे पूछा कि ये संगठन क्या कर रहे थे अदृश्य रूप से, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा कि ये संगठन जो है इस पूरे मामले पर एक भी बयान क्यों देते हुए नज़र नहीं आए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि ये शिवसागर जाकर वहाँ के समाज को जो है एक मैसेज देते हुए नज़र आए क्या, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनसे पूछा गया कि क्या आज तक इन लोगों ने एक भी ऐसा मैसेज समाज में भेजा है क्या कि समाज को घबराने की, समाज को डरने की जरूरत नहीं है, सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, हम मजबूती के साथ हल निकाल रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। इसके विपरीत एक मैसेज आता है कि समाज के लोग अपने कर्मचारियों से भी डर कर रहे, कर्मचारियों से भी जोर से न बोले। अगर वो आपके समुदाय का नहीं है या स्थानीय समुदाय का है तो इस प्रकार के भय का माहौल सृष्टि करने की कोशिश समाज में हुई। ये क्या कार्य कर रहे हैं? इन्होंने एक भी समाज की सामाजिक स्तर पर मीटिंग बुलाई क्या? नहीं बुलाई। इन्हें चाहिए था कि हिंदी भाषी संगठनों की एक मिलाकर मीटिंग बुलाते, एक संयुक्त मीटिंग बुलाते, उस मीटिंग में चर्चा होती, सारा हिंदी भाषी समाज एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर बोलता हुआ नजर आता। क्या ऐसा किया गया? नहीं किया गया। इन्हें चाहिए था कि समाज के जितने भी संगठन हैं उन सारे संगठनों को बुलाया जाता, सारे पत्रकारों को बुलाया जाता, ये जिनको अपना कथित रूप से विरोधी समझते हैं उनको भी बुलाया जाता, उनके विचार सुने जाते और उसके बाद में कोई रास्ता निकाला जाता। किंतु ऐसा नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बारंबार उन लोगों की मीटिंग बुलाई, जब भी बुलाई तो एक आध बार, जो भयानक समाज के दबाव के बाद बुलाई। समाज का निरंतर जब दबाव बढ़ा तो इन लोगों ने मीटिंगें बुलाई और उन मीटिंगों में उन लोगों को बुलाया जो लोग इनके मत से इत्तेफाक रखते हैं कि हमें चुप रहना है, हमें मौन रहना है, हमें समाज के साथ खड़ा नहीं रहना है। कैसे फंसे हुए इस नेतृत्व को, इस कायर नेतृत्व को, इस नपुंसक नेतृत्व को, जो नेतृत्व समाज के द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका है, इसकी प्रासंगिकता हम कैसे भी बनाए रखें। आज का जो ये शर्मनाक कांड किया गया है, जिसमें विभिन्न जो प्रांतों से जो है समर्थन पत्र मंगाए गए हैं, जिन्होंने समर्थन पत्र भेजे हैं, मेरी उन सब भाइयों से भी विनती है, अनुरोध है कि एक बार आप विचार करें और देखें कि क्या आप व्यक्ति के साथ हैं, संगठन के ही साथ हैं या समाज के साथ हैं। व्यक्ति संगठन के प्रति और संगठन समाज के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्या आप किसी व्यक्ति या दो व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह हैं या संगठन के मार्फत समाज के प्रति जवाबदेह हैं? क्या आपके संगठन के नेताओं ने वास्तव में समाज के प्रति जवाबदेही वाला कोई काम किया है? अगर किया है तो उसे जाहिर करना चाहिए। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा पीछे। अखिल गोगोई के साथ जब ये लोग मिलकर आए तो भयानक भूल की समाज में प्रतिक्रिया हुई। ये मिलकर आने के बाद में समाज के एक संगठन के नेता के नाम से ये लिखा जाने लगा उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुकों पर,
कि ये भाई साहब है तो मुमकिन है, आप हैं तो डर क्या। उन्होंने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, देखिए आगे आगे और भी क्या होता है, सबके साथ मिला जा रहा है। ये अपनी तारीखों के पुल बंधवाने लगे अपने लोगों से, अपने समर्थकों से, किंतु जैसे ही ये चीज़ें फेल हुई, ये मौन हो गई, ये गायब हो गए सीन से। इन्होंने एक शब्द नहीं कहा और आज तक नहीं कहा है। अब ये मीडिया के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश में है, उस आईने को फोड़ने की कोशिश में है जो इनकी नाकामी को, इनके चेहरे के दाग को दिखा रहा है। तो ये संगठन कैसे समाज का भला करेंगे? समाज के इस संगठन से जुड़े विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, जो कथित रूप से केवल पदों पर बने रहने के लिए, मुझे लगता है इन लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं, उन्हें विचार करने की जरूरत है कि जो घटना शिवसागर में हुई, आज मैंने इस संगठन के पदाधिकारी से बात की, एक प्रांत के नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मना किया कि मेरा नाम न ले। मैं भी उनकी बात का मान रखते हुए ये बात नहीं कहूँगा, उनका नाम नहीं लूँगा। उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई साहब ये घटना कल आपके और आपके बच्चे के साथ नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है? उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं है। मैंने पूछा कि क्या आपको विश्वास है कि संगठन में आप जिसको समर्थन पत्र भेज रहे हैं, कल वो नेता आपके साथ खड़ा होगा? बोले एकदम विश्वास नहीं है, एकदम गारंटी नहीं है, हमें उन पर कोई विश्वास हो, कोई आस्था नहीं, कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। किंतु आपने उनको समर्थन पत्र क्यों दिया? उन्होंने कहा मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, मैं अन्य लोगों से भी चर्चा करूंगा, हमारे यहाँ के अध्यक्ष से भी चर्चा करूंगा और हमारे जो अन्य वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी चर्चा करूंगा और कहूंगा कि अब एक अलग व्यवस्था लेने की समय है, एक अलग व्यवस्था स्थापित करने का समय आ गया है। ये जो नेतृत्व है, इससे अलग और इतर देखने की जरूरत है, जिस नेतृत्व ने समाज को फेल कर दिया। भाइयों, ये नेतृत्व ये नहीं समझता कि यहाँ शीर्ष पर बैठे व्यक्ति का न मैं विरोधी हूँ, न अखबार विरोधी है, न समाज के अन्य लोग विरोधी हैं। किंतु जब मालाएं आप पहनेंगे, गमछे आप पहनेंगे, नेताओं के साथ फोटो आप खिंचवाएंगे, तो समाज का आक्रोश भी आपको ही झेलना पड़ेगा। आप अकर्मण्य रहेंगे तो उसको भी आपको ही झेलना पड़ेगा। उस अकर्मण्यता के बाद में आप राजनीतिक दलों के जैसे समर्थन पत्र मंगाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं जिन लोगों ने आपको समर्थन पत्र भेज दिया है, समाज केवल उतना है, ये 50 लोगों से समाज बना है, उनके वहाँ भी अगर उन व्यक्तियों ने सही समय रहते सही डिसीजन नहीं लिया और आप लोगों की करतूतों के साथ खड़े रहे, तो वहाँ का समाज उनके खिलाफ भी होगा जैसे आज आपके खिलाफ। ये बात समझने की जरूरत है। ये संकट की घड़ी है, इसमें एकता की जरूरत है, किंतु एकता का संदेश देगा कोई नेतृत्व है? क्या नेतृत्व एकता का संदेश दे पाया है? क्या नेतृत्व समन्वय का संदेश दे पाया है? क्या नेतृत्व समाज के सभी वर्गों को जोड़ पाया है? बताइए, ये प्रश्न है समाज के सामने, इन तथाकथित नेताओं के सामने और जिन्होंने इनको समर्थन पत्र भेजा है उनके सामने। एक बार फिर से दोहराता हूँ, समाज के साथ खड़े होइए, नेताओं के साथ व्यक्तिगत आस्था या व्यक्तिगत गुलामी जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपकी जवाबदेही समाज के प्रति है, तभी कल समाज आपके साथ खड़ा होगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलिए।